नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। साथियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शिक्षा के नए क्षेत्र में ले जाने के लिए पूर्ण रूपेण मेरी कोशिश की जाती है कि पूर्ण रूपेण तरीके से मैं ये फ्री क्लासें देकर विद्यार्थियों के लिए नया सुनहरा भविष्य तैयार कर सकूं। मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है, तो अब रुकना नहीं है, अब पूर्ण रूपेण मेहनत करनी है। आपका साथ है, मुझे मेरे साथ में आपका विश्वास है मेरे साथ में, और मैं निरंतर इस तरीके से ही मेहनत करता रहूंगा। आज की क्लास में नया टॉपिक है, वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके अंदर से एक क्वेश्चन मिलेगा और ये टॉपिक 2 दिन चलेगा। ठीक है, आज की क्लास में और कल की क्लास में 2 दिन ये टॉपिक चलेगा। बहुत अच्छे से मतलब इसको मैं समझाने की आपके सामने कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो आवर्त सारणी है वो अपन पढ़ेंगे, पर आपके जो पशु परिचय सीईटी के सिलेबस को जैसे मैंने मेरे मतलब तरीके से देखा और एक तरीके से मैंने उसके ऊपर एक कोशिश की कि किस तरीके से विद्यार्थियों के लिए लेके जाऊं, तब मैंने जो महत्वपूर्ण बात है ये देखी, पूरी आवर्त सारणी नहीं है। ठीक है, पूरी आवर्त सारणी तो फिर आप लेवल असिस्टेंट की तैयारी करते हो साइंस से, या फिर आप किसी मतलब बड़े लेवल जो साइंस से रिलेटेड है उससे अगर तैयारी करते हो, उसके लिए तैयारी करते हो, तब वहां पे आती है। ये तो नॉर्मल केवल जानकारी है, और ये जानकारी आपके पास में 10th लेवल तक की, जो 10th के लेवल में है वो आपके सामने। एनसीईआरटी के अंदर अभी नया सिलेबस जो जारी हुआ था 30% 10th की क्लास के अंदर जो कट कर दिया गया, उसके अंदर भी ये टॉपिक हटा दिया गया। ठीक है, मतलब आवर्त सारणी वाला हटा दिया गया। अभी आपके पास में नॉर्मल जानकारी क्या रखनी है, क्या आपको एग्जाम अप्रोच के अनुसार तैयारी करना है। किसी मौलिक गुण के आधार पर, किसी मौलिक गुणों के आधार पर पदार्थों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो, आवर्त वर्गीकरण कहलाता है। मतलब कुछ मतलब तत्व है, उनके अंदर समान गुण आते हैं, समान गुण उनके अंदर प्रदर्शित होते हैं, फिर उन समान गुण वाले तत्वों को एक आवर्त के अंदर, एक वर्ग के अंदर व्यवस्थित किया जाता है, जिससे समझ में आता है कि उसके अंदर वो व्यवस्था है। जैसे कि जीवों के अंदर होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञान के अंदर। उनके अंदर जो पंच जगत प्रणाली है, उसके अंदर जैसे उसके गुण है, उस गुणों के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया। इसी प्रकार इस आवर्त सारणी के अंदर भी, आवर्त वर्गीकी के अंदर भी इस तरीके से निश्चित अंतराल के बाद में समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो, आवर्त वर्गीकरण कहलाता है। आवर्त वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से सिद्धांत प्रतिपादित किए। सभी सिद्धांत अपन नहीं पढ़ेंगे, किस किस वैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दी वो अपन नहीं पढ़ने वाले, कि पहले आवर्त सारणी कैसी बनी उसके अंदर कितने तत्व है वो अपन नहीं पढ़ेंगे। अपन तो नॉर्मल अपने एग्जाम अप्रोच, अपना काम निकलना चाहिए, बस इतनी ही चीजें याद रखेंगे। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे मेंडलीफ द्वारा तत्वों का वर्गीकरण। मेंडलीफ नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने तत्वों का वर्गीकरण किया, तत्वों के अंदर वर्गीकरण किया, और उसने यौगिकों और तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक गुणों के आधार पर उनके अंदर किस प्रकार से एक तत्व के साथ में दूसरे तत्व के अंदर किस तरीके से तुलना की जा सकती है, किस तरीके से उनके अंदर तुलना के साथ में गुण उसके अंदर प्रदर्शित हो सके, इस बात को ध्यान रखकर उसने मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर इनको व्यवस्थित किया, और क्या कुछ बातें कही वो अपन अभी लिखें। चलो देखो, तत्वों द्वारा मतलब मेंडलीफ द्वारा तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, किस तरीके से उसने वर्गीकरण के अंदर रखा, और क्या उसके अंदर कमियां रही। क्या मेंडलीफ की द्वारा दी गई आवर्त सारणी ये मतलब आज अपन पढ़ रहे हैं, क्या मेंडलीफ द्वारा बताए गए सारे नियम सही थे, क्या मेंडलीफ की सीमाएं सही थी, क्या मेंडलीफ द्वारा समझाई गई चीजें आज अपने लिए काम में आ रही है क्या, ये सारी बातें आज की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। फिर आधुनिक आवर्त सारणी अपन कल की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे।
तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तत्व होते हैं तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण, जो इसके अंदर भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं वह परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनके आवर्त फलन होते हैं। ये किसने कहा? मेंडलीव की आवर्त सारणी ने कहा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर प्रत्येक जो तत्व है वह कुछ न कुछ दूरी पर चलकर कुछ और कुछ मतलब सीमाएं तय करके वह समान गुण प्रदर्शित करते हैं एक तत्व दूसरे तत्व के साथ में मिलकर। उनके अंदर स्थित भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था उन दोनों को एक साथ में लेकर चलने के लिए प्रेरित करती है। उन दोनों को एक साथ में लेकर चलने में प्रेरित करती है। मतलब इस तरीके से गुण उसके अंदर प्रदर्शित होते हैं कि उनके अंदर जो उपस्थित नियमावली है वो उनको एक तरफ से आकर्षित करते हैं, एक तरफ से बनाए रखती है। ठीक है, मेंडलीव के अपने नियम के अनुसार, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट कर लेना साथी गणों, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंडलीव के अपने नियम के अनुसार तत्वों के एक सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया गया। मतलब मेंडलीव ने जो नियम दिए थे उन नियमों के अनुसार उसने जो तत्व प्रदर्शित किए, जो तत्वों के अंदर गुण थे, जो तत्वों की अवस्था थी, वह अवस्था और गुण दोनों को साथ लेकर उसने अपने नियमों को एक सारणी के अंदर व्यवस्थित किया। एक सारणी के अंदर उनको एक सूचीबद्ध किया और उस सूचीबद्ध वाली सारणी, श्रृंखलाबद्ध वाली सारणी को अपन क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। और इसी आवर्त सारणी को अपन एकदम लय के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के ब्लॉक प्रदर्शित किए गए, ब्लॉक दिए गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक दिए गए इसके अंदर 3 प्रकार के धातु, उपधातु और अधातु के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया। मतलब ये इसके अंदर गुण दिए, मतलब जिसके अंदर धातु है, माना कि कोई धातु है, धातु के गुण है उसको एक ब्लॉक के अंदर, उपधातु के अंदर है, जो उपधातु के अंदर है नहीं, अधातु और धातु और अधातु के बीच के जो गुण प्रदर्शित करते हैं उनको उपधातु के अंदर इस तरीके से व्यवस्थित किया गया। उसके बाद अधातु के रूप में व्यवस्थित किया गया। फिर एस, पी और डी ब्लॉक में इन धातु, उपधातु और अधातु और कुछ और तत्व जो गैसीय रूप में हो या अन्य रूप में हो उनको एक अलग ब्लॉक के अंदर व्यवस्थित किया गया। तो उनके अंदर गुणों के आधार पर इनको क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया। अब इसकी क्या सीमाएं रही, क्या कुछ बातें इसके अंदर रही? तो देखो, हाइड्रोजन, H लिखा है मैंने, इसका मतलब है हाइड्रोजन। H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। तब तो याद करने को कहे थे मैंने आपको और आपने याद भी किए होंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नियम स्थान नहीं दिया जा सका इसके अंदर। हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन को किस तत्व को, कैसा ऐसा प्रश्न दे दे, किस तत्व का नियत स्थान नहीं दिया जा सका? तो आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। विभिन्न तत्वों के समस्थानिक भी चुनौती रहे। विभिन्न तत्वों के समस्थानिक पढ़ा था ना आपने, समस्थानिक समभारिक पढ़ा था ना, समस्थानिक के नियम भी नहीं दिए गए। ठीक है। तीसरी बात, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर, एक तत्व से, ध्यान से सुनना, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाते हैं तब उसके परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, जिससे यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। मतलब इसके नियम के अनुसार इसकी सीमाएं दी गई मेंडलीव की, उसके अंदर परमाणु द्रव्यमान को नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इस स्तर को समझाने का माध्यम नहीं प्रदर्शित किया गया। परमाणु द्रव्यमान की स्थिति कैसी रहती है वह समझा नहीं सका। इसके आधार पर यह जानना कठिन हो गया कि एक तत्व से दूसरे तत्व, मतलब दो तत्वों के स्तर तक पहुंचने में कितने तत्व खोजे जा सकते।
कितने तत्वों को खोजा जा सकता। ये बात ये समझा नहीं सके। कौन नहीं समझा सके? सर मैंडलीव। सर मैंडलीव इस बात को नहीं समझा सके कि इस चीज को व्यवस्थित तरीके से इन तत्वों के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया जा सका। जो ये तीन सीमाएं आपके सामने दी हुई है, एक हाइड्रोजन के बारे में, दूसरा समस्थानिक के बारे में, उसके बाद में एक तत्व से दूसरे तत्व में कितने तत्व खोजे जा सकते, इस बात को भी नहीं समझा सके। मतलब मोटा मोटी उस बात को नहीं समझा सके कि परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इस बात को भी वो समझा नहीं सके। तो ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ले लो। एक बार मैं दूर रखता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्लाइड बनाने में भी मुझे कम से कम पौना घंटा लगा। मतलब एक एक चीज को चुन चुन के लिखवाना में टाइम लगता है, इसलिए आपका प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, ठीक है। और मैं आपके लिए इस तरीके से प्रयत्न करता रहूंगा। इसी कदम में इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में पुनः हाजिर होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी को समझेंगे, क्या कुछ बात है उसके अंदर, कैसे तत्व खोजे गए। तो कल की क्लास का इंतजार करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।